हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड में कुछ हंटर्स एंट्स जैसे मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। लेकिन एंट्स इन हंटर्स पर भारी पड़ रही थी क्योंकि ये लो रैंक हंटर्स थे। इनमें से एक हंटर तो मर ही गया था, लेकिन तभी यहाँ पर 3 एस रैंक के हंटर्स आ जाते हैं और आसानी से इन एंट्स से लड़ने लगते हैं। फिर ड्यूंग नाम का एक आदमी अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके घायल हंटर को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पर एक वाइट एंट आ जाती है जिसे ये लोग इन मॉन्स्टर्स का लीडर समझते हैं क्योंकि ये रेड एंट्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है और ये दोनों मिलकर उसे आसानी से मार देते हैं। तभी यहाँ पर और भी ज्यादा वाइट एंट्स आने लगती है और एस रैंक के हंटर्स उनसे भी लड़ने को तैयार थे। दूसरी ओर शहर में भी एंट्स की आर्मी ने अटैक कर दिया था और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैयार थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर अपनी फायर पावर से इन एंट्स पर अटैक करता है जिससे रेड एंट्स तो मर जाती है लेकिन वाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद बाकी हंटर्स भी हमला कर देते हैं और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पोर्टल ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर्स को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें से एक पार्क नाम का हंटर होता है। इसने तो काम छोड़ दिया था लेकिन उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो आज के मिशन पर आया है क्योंकि मिशन पूरा होने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती है। तभी यहाँ पर स्टोरी का हीरो जिनवू आता है। सभी लोग जिनवू को अच्छे से ग्रीट करते हैं और फिर पार्क पूछता है कि ये लड़का कौन है, क्या ये बहुत पावरफुल है? जो सब लोग इसे देखकर खुश हैं, जिस पर किम नाम का हंटर बताता है कि बात असल में बिल्कुल अपोजिट है। जिनवू को दुनिया का सबसे कमजोर हंटर माना जाता है। ये तो एक ई रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। जिनवू सबसे कमजोर हंटर है और अगर इसे इस मिशन पर बुलाया गया होगा तो ये मिशन बहुत आसान होगा, इसीलिए सब जिनवू को देखकर खुश थे। जिनवू ने ये सारी बातें सुन ली थी लेकिन वो भी जानता था कि ये सब सच है। जिनवू को यहाँ एक जूही नाम की हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशंस पर जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिनवू की केयर करती है। जिनवू उसे बताता है कि पिछले ई रैंक मिशन में वो अकेला बुरी तरह घायल हो गया था और उनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर की जरूरत ही नहीं थी, जिसे सुन के जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर इस मिशन में खुद को कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में वो सबसे हाई रैंक का है। इसके बाद सभी एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जिनवू अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिनवू काफी गरीब होता है तो वो इससे महंगा हथियार नहीं खरीद सकता। इसके बाद जिनवू भी पोर्टल में चला जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो को, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें दे दिए जाएं। असल में उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं। इन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता है और हंटर्स इनको ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इधर जिनवू ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जेम मिल जाता है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर जिनवू पर अटैक कर देता है। जिनवू उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर सीधा जिनवू के अंदर तलवार घुसा देता है लेकिन तभी पार्क यहाँ आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिनवू बुरी तरीके से घायल हो गया था और फिर जूही उसके पास आकर उसे हील करने लगती है। जिनवू देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और ज्यादा पावरफुल वेपन्स बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा जा सके। वैसे डंजन में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते हैं लेकिन वो मैजिक जेम्स जितने पावरफुल नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक नई एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि ये बाकी पावर सोर्सेस जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं। इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी है कि वो माना क्रिस्टल्स और मैजिक जेम्स को यूज कर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर सके। इधर डंजन के अंदर सारे हंटर्स ने मॉन्स्टर्स को मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन उनको यहाँ पर
बहुत ज्यादा माना क्रिस्टल्स और जेम्स नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। जिन्बू के पास तो बस एक ई रैंक जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्बू से पूछती है कि वो आखिर हंटर बना ही क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो जल्द ही किसी दिन मारा जाएगा। तभी इन लोगों को यहाँ पर एक सुरंग दिखाई देती है, मतलब कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है, जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बोलता है कि उन्हें इसके बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, लेकिन बाकी लोग बोलते हैं कि उन्हें इस सुरंग में जाके बाकी मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए जिससे इन्हें और ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर कैप्टन सभी से वोट लेता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ करते हैं जिससे ये वोट टाई हो जाता है। अब सिर्फ जिन्बू का वोट ही बचा था। जिन्बू के फादर लापता थे और उसकी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के लिए ही जिन्बू इतना जानलेवा काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर्स एसोसिएशन में भर्ती होने के लिए पहले इन्हें एक टेस्ट देना होता है जिससे इनकी मैजिकल पावर्स के बारे में पता चलता है और फिर उसी के हिसाब से इन हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी हंटर्स गिल्ड का मास्टर है और वो अपने आदमी से बोलता है कि टैलेंट्स देखकर ही हंटर को हायर करें, चाहे उनकी एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में चाहीन नाम की एक हंटर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुराकर भाग रहे थे। अचानक ही उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि चाहीन थी और ये एक एस रैंक की हंटर है। चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहीन काफी सुंदर और फेमस थी। जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इससे चाहीन शर्मा जाती है और वहां से उछलते हुए चली जाती है। शायद चाहीन की पावर यही थी कि वो काफी ऊपर तक उछल सकती है। और इधर हंटर्स गुफा में चलते जा रहे थे। जिन्बू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि अभी वो मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन में जाने के लिए हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्बू का बचना नामुमकिन है। जिन्बू जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है कि वो उसे माफी के लिए डिनर डेट पर ले जा सकता है, जो सुन जिन्बू थोड़ा शर्मा जाता है। सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना एक काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने मिशन ही कंप्लीट क्यों ना कर लें, लेकिन इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे में आते हैं जिसके अंदर ढेर सारे स्टैच्यू रखे हुए थे जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टैच्यू था जो एक सिंहासन पर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता है। रूम के बीच में किसी तरीके का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्बू से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैच्यू की आंखें हिलती हुई देखी है। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब यहाँ ये सभी लोग फंस गए थे। फिर एक हंटर यहाँ से दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पास वाला स्टैच्यू अपनी कुल्हाड़ी से उस हंटर को काट देता है। ये देखने के बाद सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं कि वो स्टैच्यू हिल कैसे सकता है, और अगर एक स्टैच्यू हिल सकता है तो इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद सभी स्टैच्यू जिंदा हैं। जिन्बू भी ये देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा गया तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा, और ये स्टैच्यू तो बहुत पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक डंजन नहीं है और इसका मतलब है कि जूही सच बोल रही थी। जिन्बू फिर से अपने पीछे वाले स्टैच्यू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्बू इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले ही मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। एक बार तो वो एक भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डंजन में जाना भी उसके
लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को जो मैजिक जेम्स बेचकर पैसे मिलते हैं वो उन्हें बेचकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकें। लेकिन जिन्बू के पास तो एक सस्ता नाइफ था और उसके टूटने के बाद जिन्बू खाली हाथ है और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी जिन्बू ज्यादा पैसे कमा नहीं पाता, लेकिन जिंदा बचे रहने के लिए वो हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो एक मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। तभी उस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्बू सभी से नीचे झुकने को कहता है। उसकी आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, पर जिन्बू खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। जिन्बू सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसका मतलब वो भी मारा जाएगा। और गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।